Hello dear student, I welcome you in this beautiful video. So this is the second part of Reach for the Top, Santosh Yadav, and in this video we will know about the great courage of the Santosh Yadav. So dear student, still we know कि संतोष यादव ने कैसे अपनी एजुकेशन को गेन किया और साथ ही उनके अंदर कितनी ज़्यादा एक मेंटल टफनेस स्ट्रेंथ थी और साथ ही अब हम आगे जानेंगे कि उन्होंने लाइफ में किस तरीके से इन चीज़ों को अचीव किया था। तो यहाँ 6 पॉइंट है आपका, हियर यू कैन लुक एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो हियर इट इज़ लुकिंग, you can also look that there was no looking back for this determined young girl। उसके बाद इस दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की ने कभी वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इस लड़की ने पैसे बचाए और पैसे बचा करके खुद से ही उत्तरकाशी में एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, वहाँ पर एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। अब वो आगे कहती हैं कि जो उनका कॉलेज सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे जयपुर में होने वाले, वो अप्रैल में एंड होने थे, बट ये एंड हुए ऑन द 19th ऑफ मे को, एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन the 21st, so I did not go back home, instead I headed straight for the training। so dear student, here she is saying कि जो उनके कॉलेज एग्ज़ाम थे जयपुर में, उनको अप्रैल में एंड होना था, बट वो 19th मई को एंड हुए और इनको उत्तरकाशी पहुंचना था 21st मई को। सो दैट्स वाई ये अपने घर ना जा करके सीधा अपने ट्रेनिंग कैंप को ही चली जाती हैं। सो हियर आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर। यहाँ पर वो कहती हैं कि उनको एक लेटर लिखना पड़ा अपने फादर को, दैट वाज द अपोलॉजी लेटर, जिसमें उन्होंने कहा था कि विदाउट योर परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन उत्तरकाशी, कि बिना आपकी परमिशन के मैंने अपने आप का एडमिशन करा लिया है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, दिस इज 7th पॉइंट एंड इन दिस लेट्स टॉक अबाउट दिस। Here is that their Santosh went an expedition every year। अब डियर स्टूडेंट, जो संतोष यादव थी वो हर साल एक एक्सपीडिशन पे जाती थी। एक्सपीडिशन हियर यू कैन से एक्सपीडिशन मीन्स एक पहाड़ी यात्रा हर साल। तो हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, जो उनकी पहाड़ों पर चढ़ने की स्किल थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। अब डियर स्टूडेंट, रेसिस्टेंस कहते हैं विरोध को, डियर स्टूडेंट रेसिस्टेंस कहते हैं विरोध को। हियर यू कैन लुक, तो यहाँ पर जो एन एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो उनकी एक एंड्योरेंस पावर थी ठंड और ऊंचाई को सहने की, वो बढ़ती जा रही थी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, आयरन विल ही रेफर टू द एक लौह इच्छा शक्ति उनके अंदर मौजूद थी। और जो उनकी एक फिजिकल एंड्योरेंस की यहाँ पर बात कही गई है, आप देख सकते हैं, दिस इज मीन्स जो शारीरिक सहन शक्ति थी, एन अमेजिंग मेंटल टफनेस थी, जैसे हमने अभी बात भी की है, वो बहुत ही प्रभावशाली थी और वो ग्रो भी हो रही थी। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, और इसी की वजह से उन्होंने खुद को साबित भी किया बार बार। नेक्स्ट इज दैट, आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, आगे यहाँ पर है द culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। के जो उनके काम की मेन पहचान थी, एक तरीके से वी कैन से, वो आफ्टर 4 years आई, जब उन्होंने कहा था कि वो अरावली माउंटेनियर्स पर कुछ लोग जा रहे थे और उन्होंने कहा था कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती हैं। तो उस घटना के 4 साल के बाद में जो मेन कल्मिनेशन ऑफ हर वर्क था वो आया 1992 में।
एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज, और मुश्किल से उस वक्त संतोष की अगर हम एज की बात करें तो उनकी एज मुश्किल से 20 वर्ष ही रही होगी ऑन दैट टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एंड बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। अब संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतेह हासिल किया और सबसे कम उम्र की महिला बन गई पूरी दुनिया में। एंड आगे लिखा है स्टूडेंट, इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल टफनेस strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. So here it is saying that जो उनकी मेंटल टफनेस थी, क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ थी, उससे उनके सीनियर्स भी इम्प्रेस हुए और साथ ही उन लोगों में संतोष के साथ काम करने की, उनके साथ आगे बढ़ने की इच्छा उनके दिलों में उत्पन्न हुई, क्योंकि इन्हीं वजह से संतोष ने एक स्पेशल प्लेस हासिल कर लिया था अपने साथियों के दिलों में। सो नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज दैट दिस इज ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन। अब 1992 का जो एवरेस्ट मिशन था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कॉलरिज। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। अब एक्चुअली क्या हुआ डियर स्टूडेंट कि 1992 में एक एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने प्रोवाइड किया, एक अपने साथी क्लाइंबर को एक केयर दिया, उसको देखभाल की। एक्चुअली दुर्भाग्य से लेकिन वो उसको बचा नहीं पाई। हाउएवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, और इसी तरीके से उन्होंने दूसरे क्लाइंबर को भी बचाने की कोशिश की थी, हुज नेम इज मोहन सिंह, जिनका नाम मोहन सिंह था। हु वुड हैव मेट हर विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। और एक्चुअली अगर हम बात करें तो यहाँ पर संतोष ने जिस व्यक्ति की जान पहले बचाने की कोशिश की थी, वह इंसान मोहन सिंह को भी अपने रास्ते में मिला था, बट मोहन सिंह ने उनकी हेल्प नहीं की थी। तो देखिए दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट ईयर वी कैन से विद इन 12 मंथ्स। अब देखिए यहाँ पर कि 12 महीने के दौरान संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join. She then scaled the Everest a second time. और इस बार संतोष को एक इंडो नेपालीज जो एक माउंटेनियर्स का ग्रुप था उन्होंने बुलाया, और स्पेशली ये महिलाओं का ग्रुप था। और इस दफ़ा संतोष ने दोबारा से माउंटेन को फतेह किया, दस सिटी सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वेमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और इसी के साथ वो एक ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट को डियर स्टूडेंट 2 बार फतेह हासिल किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट बात आ जाती है, दिस इज Everest twice, and next thing is that we can say कि unsecuring for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। के माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में अगर हम कहें तो उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और एक यूनिक प्लेस बनाया। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स here you can look, in recognition of her achievement the Indian government bestowed upon her on the nation's टॉप ऑनर्स द पद्म श्री। और उनकी इसी अचीवमेंट के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री सम्मान से भी नवाजा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज अवर 10th पॉइंट डियर स्टूडेंट, कि डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, के अपने दिल की भावनाओं को बताते हुए व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द enormity of the movement to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud एज एन इंडियन। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों,
कि इससे बड़ी कोई फीलिंग प्राउड की नहीं हो सकती कि हमारे देश का जो फ्लैग है वो दुनिया में सबसे टॉप पर फहर रहा है। ऑल्सो ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट और एक जागृत जिस एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते संतोष कलेक्टेड एंड ब्राउट डाउन 500 kilograms of garbage from the Himalayas. This is one of the ग्रेट अचीवमेंट वी कैन से डियर स्टूडेंट कि संतोष अपने साथ 500 किलोग्राम गार्बेज हिमालय से लेकर के भी आई, जिससे कि एनवायरनमेंट को साफ भी किया जा सके। सो डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे ही हमारे बीच लोग होते हैं जो देश दुनिया का नाम रोशन करते हैं। एंड विद दिस डियर स्टूडेंट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेक यू अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।